नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रवि जी अड्डा में। दोस्तों इस चैनल पे आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आज हम लोग संविधान के पार्ट 2 के 100 क्वेश्चन का सीरीज करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के लास्ट तक में आप लोग बने रहिएगा। आपके लिए आगामी एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल इत्यादि के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे कूदते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो यह कब किया गया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 के अंतर्गत जो यह किया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ था, तो यह कब हुआ था? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, यह हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी, तो यह कितना की गई थी? 389 क्वेश्चन निर्धारित, 389 जो है इसकी संख्या निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं कि देश विभाजन होने के बाद देशी रियासत में कितनी सदस्य रह गई थी? तो यह पहले प्रांत में 235 और हमारे देशी रियासत जो है कि 89 रह गया था। अर्थात कहा जाए तो कुल मिलाकर जो है कि 324 सदस्य जो रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह जो आपका हो गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यह जो है सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम मतलब अस्थायी के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, तो किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था जो बिहार से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्य जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है कि 7 जो गठित सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो यह पहला राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य भाषा आयोग के गठन जो 1955 में हुआ था, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका प्रथम अध्यक्ष जो है बीजी खैर हो जाएगा। नेक्स्ट के ओर बढ़ते हम लोग, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को क्या संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि दल बदल विरोध अधिनियम पारित हुआ था, तो यह कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 और किसके कार्यकाल में हुआ था? यह भी आपको याद रखना है, राजीव गांधी के कार्यकाल में यह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी 1926 में और अनुच्छेद याद भी रखिएगा 315 अनुच्छेद में किया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोक सेवाओं के लिए ली कमीशन, याद रखिएगा ली कमीशन गठित हुआ था, यह हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धन का संरक्षक जो होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, कैग CAG जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग ले सकता है या बोल सकता है, यह अधिकार किनको दिया गया है? तो यह सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, भारत के महान्यवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा अनुच्छेद 153 में जो है कि राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो आपको याद रखना है कि लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी वित्तीय समिति है।
अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई थी, तो यह कब दिया गया था? यह 1969 ईस्वी में दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 108 में किया गया है और इन्हें राष्ट्रपति बुलाता है और लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है, तो कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल जो है कि यही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये सबको पता है कि मुख्यमंत्री इसका प्रधान होता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि राज्यसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे, इन्हें भी याद रखिएगा। यह जो है कमलापति त्रिपाठी जी हैं जो राज्य के विपक्षी दल के नेता थे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि धन विधेयक तथा वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक बहुत अंतर होता है, तो आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं कि धन विधेयक का अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 110 के तहत और वित्त विधेयक का जो है अनुच्छेद 117 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है, तो यह भाग किससे संबंधित है? तो ये 15वां भाग जो है कि निर्वाचन से तथा 18वां भाग जो है कि यह आपात उपबंध से संबंध है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, तो यह कब किया गया था? 1977 में, और इसमें सदस्य की संख्या कितना था यह भी याद रखिएगा, 13 सदस्य इसमें शामिल था। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, अनुच्छेद 343 संबंधित है, यह किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वारेंग होस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, तो कब बना था ये? तो यह जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कि यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कंपनी के व्यापारिक आधिकारिक समाप्त कर दिया गया, यह कब किया गया था और किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपको याद रखना है कि चार्टर्ड अधिनियम जो है 1813 में इसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यह किस अधिनियम में कहा गया? तो यह चार्टर्ड अधिनियम 1833 द्वारा कहा गया है। यह बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि केंद्र में द्वैत शासन लागू एवं प्रांतों में कर दी गई थी, तो यह कब किया गया था? तो यह याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट लेवल में बार बार जैसे बिहार एसएससी, बीपीएससी इत्यादि में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि यह जो है कि 92वां संशोधन 2003 द्वारा जो है इन्हें इस भाषा को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन पर हम लगाते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कि भारत आया था, तो यह कब आया था? यह 1909 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह आपको याद रखना है कि 1919 में यह लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आइए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 रीट जारी करता है। तो कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो याद रखिएगा 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे भरना आवश्यक होता है, तो यह कितने दिनों के अंदर जो है, कितने महीनों के अंदर भरना होता है? 6 महीनों के अंदर भरना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है, तो आपको याद रखना है कि उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्य को संपादित करता है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, तो यह याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो राज्यों में 356 और जो है कि राष्ट्र में 352 के तहत जो है कि आपात जो है कि करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना सदन में कितने दिनों की अनुपस्थिति में। तो आपको याद रखना है कि अगर वह 60 दिन तक अनुपस्थित सदन में रह गया तो उनको क्या करना होगा? अयोग्य ठहरा देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो यह किस भाग में उल्लेख है? भाग 5 में इनका उल्लेख है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यह जो दिया गया है 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसी से रिलेटेड, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यह कब दिया गया था? तो याद रखिएगा कि 36वां संविधान संशोधन 1975 को जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा, बड़ी कंफ्यूजन की चीज़ है कि अधिकतम जो है इसमें 500 होता है और न्यूनतम जो सीट है यह जो है कि 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह कब किया गया था? यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इनको क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 निर्धारित किया गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यह आर्टिकल जो है कि 352 के तहत चीनी आक्रमण के समय 1962 में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल जो है कि 352 के समय लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि चौथा स्तंभ जो है फोर्थ स्टेट किसे दर्शाता है? तो यह याद रखिएगा कि प्रेस एवं समाचार पत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब इसको मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1947 को मान्यता मिली थी। इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस, प्रत्येक साल हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार। तो पहली बार क्या हुआ था? 1962 में चीनी क्रांति के कारण 1971 में जो है, और 1975 में। ये भी याद दो रखिएगा कि 1962 में चीनी के कारण हुआ था, 1971 में भी हुआ था और 1975 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1964 ईस्वी में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई जो थे इसके चेयरमैन के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा को यह पेश करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो यह कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 14 वर्षों से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 के तहत, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार अक्सर पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, शिक्षा को संविधान की धारा 21 के अंतर्गत शामिल कर कब मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1952 में भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको याद रखना है पीके शनमुखम सेठी जी ने पहला जो है कि आज़ाद भारत का आम बजट प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह पहली बैठक जो है कि 13 मई 1952 को हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आइए, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो यह VS रामा देवी थी, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? यह आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकार एवं लागू कब किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1957। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है इसको दर्जा मिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि इसकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति ही करते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि 108 अनुच्छेद के तहत जो है कि इसे किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं कि पहली बार विपक्षी दल के नेता को कब मान्यता दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि 1969 में मान्यता दी गई थी। आते हैं कि पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस जिला में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, और इसका जो उद्घाटन करता है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि केरल राज्य का उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, सबको पता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि वह राज्य जहाँ किसी सरकार का राज नहीं होता है तो क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है एनार्की कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया था तो कौन सा था। तो वह है जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूची कितनी है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना होगा कि भाग 9 और आर्टिकल 243 क से लेकर 9 तक तथा अनुसूची जो है कि यह 11 अनुसूची है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था। तो यह याद रखिएगा कि यह शुरू तो 1957 में किया गया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही 1957 में किया गया। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह संबंध जो है कि आर्टिकल जो है कि 44, यह कहाँ लागू किया गया था। यह गोवा में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कितने दिनों तक झुका रहता है। तो आपको याद रखना है कि 12 दिनों तक यह झुका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यह भी याद रखिएगा कि 6 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि सर्वप्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 3 अगस्त 1952 को जो है कि यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। यह बार बार पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो है कि यह 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य की जो न्यूनतम आयु है यह 30 वर्ष है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा एवं कार्यकाल कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि 25 वर्ष और 5 वर्ष होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति होता है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और आर्टिकल भी सीधा में याद रखना है कि आर्टिकल 73 के 3 में शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कानून अधिकारी जो है महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 73 के अंतर्गत कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संसद के कितने अंग होते हैं। तो याद रखना है आपको 3 अंग होते हैं। पहला क्या, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब और किसने किया था। तो यह जो है 1953 में फजल अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री कौन था। तो वह व्यक्ति था चौधरी चरण सिंह, जो एक भी दिन नहीं सामना किया था। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेनी चाहिए। तो यह आपका जो हो जाएगा कि राष्ट्रपति का अनुमति पहले लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति घोषणा करता है आर्टिकल 356 के तहत।
अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन होता है? तो यह जो है कि प्रधानमंत्री ही निर्माण कर सकता है और संहार भी इनका कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वैसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी वह कौन था? तो यह आपको याद रखना होगा कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु जो है मतलब उसके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो याद रखना है आपको राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जिसे हम लोग अस्थाई सदन भी कहते हैं तथा निम्न सदन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि उच्च सदन जो हो गया विधान परिषद और निम्न सदन जो हो गया विधान सभा। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में राज्यपाल कितने अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है? तो आपको रखना है कि केवल एक रखता है। और लोकसभा में जो है कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे कितना मनोनीत करता है? 2 करता है और राज्यसभा में 12 करता है। तो टोटल मिला के हो गया कितना? 14 सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो है किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन एवं बैठकें हुई है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि यह 11 अधिवेशन हुआ था और 105 बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि हेवियस कॉर्पस जो है कि महत्वपूर्ण याचिका है जिसको आप लोग दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा सर्वप्रथम पूछा जाता है तो इनको आप हमेशा याद रख लीजिए। गणेश वासुदेव मालवणकर जी जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकलन या अनुमान समिति में केवल लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका 30 सदस्य। अब है अगला क्वेश्चन लोक लेखा समिति जिसे हम लोग प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना होगा कितना सदस्य होता है। तो यह आपका हो जाएगा 22 सदस्य। इसमें 22 में क्या हो जाएगा? 15 तो लोकसभा का हो जाएगा और 7 जो है कि राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य की संख्या होती है तो कितना होता है? तो 15 होता है। तो 15 में क्या हो गया कि 10 लोकसभा का हो गया, 10 लोकसभा का हो गया और 5 जो है कि राज्यसभा का हो गया। दोनों एक ही जैसा रिलेटेड है तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है तो यह जो है किसमें किया गया है? तो धारा 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।